अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी तो भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, साथ ही फसलों की व्यापक खरीदी भी करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंबिकापुर की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मंच से कांग्रेस की इस पहली गारंटी की घोषणा की है। ज्ञात हो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की टीम सरगुजा में थी, जहां न्याय यात्रा की रैली में काफी संख्या में आमजन एकत्रित हुए, तो वहीं जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत भी कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया गया। राहुल गांधी के आम सभा का आयोजन अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में हुआ, जहां काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। खचाखच भरे कला केंद्र मैदान में आए नागरिकों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि केंद्र में सरकार बनने पर पूरे देश में जाति जनगणना भी कराई जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश पर इस समय आर्थिक और सामाजिक अन्याय हावी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश की 73% आबादी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की है, लेकिन देखा जाए तो प्रशासन, मैनेजमेंट, व्यवसाय, मीडिया के उच्च शिखरों पर उनकी भागीदारी निरंक है। यह वर्ग या तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या मनरेगा का मजदूर। इस वर्ग को भागीदारी का न्याय दिलाने के लिए जाति जनगणना के एक्सरे की आवश्यकता है। जाति जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से ही इस वर्ग की भागीदारी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं। अंबिकापुर की सभा को उन्होंने वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना अवश्य होगी। दूसरी बात सामाजिक न्याय की, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से एक पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने? 0। मतलब कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें। एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी के लिए आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। तो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई,
नॉर्थ ईस्ट में से निकली, बंगाल गई, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, अब छत्तीसगढ़। और पिछले कुछ दिनों से हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं, आदिवासी इलाके से निकल रहे हैं। रोज हम आपकी बात सुनते हैं 6-7 घंटे। आज सुबह हमने किसानों से बात की, कल आदिवासियों से बात की। यहां पे जो अदानी जी आपकी जमीन छीन रहे हैं, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनसे बातचीत की। जो आपके दिल में डर है, कठिनाइयां हैं, वो हम सुनने आए। और शाम को 6-7 घंटे सुनने के बाद हम 15-20 मिनट जैसे आज भाषण कर रहे हैं, वैसे आपको भाषण करके अपनी बात रखते हैं। तो 2 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। 5 अन्याय है, मगर 2 सबसे बड़े अन्याय हैं। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगा। मेड इन चाइना जब फोन बनता है, उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं। अंबानी अडानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हिमालय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। नीचे होना भाई। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत, भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, खुश नहीं होता, वो तो मुस्कुराता ही नहीं है। मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो,
इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है, ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं, तो एक सवाल उठा, ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए, साउथ से नॉर्थ आप चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। आप छत्तीसगढ़ नहीं आए। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर दो ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर दो ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं ही नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमने ये यात्रा की। आप सब आए, आपने अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाली। आपने छत्तीसगढ़ में मोहब्बत की दुकानें खोली। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बब्बर शेर छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। और जो आज मैंने आपको कहा वो आप छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। सभा में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि चाय बेचो लेकिन देश मत बेचो। उन्होंने कहा कि मोदी तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में गारंटी शब्द की उन्होंने हमारी नकल की है। उन्होंने कभी भी अपने कहे वायदों को पूरा नहीं किया। 2014 में उन्होंने झूठ बोला, 2019 में उन्होंने झूठ बोला, अब वो गारंटी बोल रहे हैं। वे झूठों के सरदार हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी ने जनता का खून चूसा है और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि खून चूसने वालों के झांसे में मत आइए। मोदी आपके मताधिकार को छीनकर देश में लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। उनके लिए उनका मैं महत्वपूर्ण है। हर तानाशाह ऐसा ही करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गरीबों, किसानों, श्रमिकों और समाज के हर कमजोर की पार्टी है। हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, दीपक
वैद्य जी, चरणदास महंत जी, जयराम रमेश जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, फूलोदेवी नेतम जी, ज्योत्सना महंत जी, राकेश गुप्ता जी, डीसीसी प्रेसिडेंट और सभी एमएलएज, एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स और एआईसीसी के सभी सेक्रेटरीज, ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों, बहनों, युवा मित्रों, किसान और किसान मजदूरों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ मिलकर ये देखने आया हूँ, शामिल होने आया हूँ कि किस ढंग से हर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक रिस्पांस मिल रहा है, या जो उसको लोग कितने दिल से इस यात्रा को चाहते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं और खासकर छत्तीसगढ़ के लोग ये एक होकर कांग्रेस के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और राहुल जी की यात्रा को वो पूरा यशस्वी करके दिखाएंगे। भाइयों, राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, पांचवा भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बस से जा रहे हैं। कहीं कहीं जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को भी झेलते, हालांकि उनका आरोग्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी वो लोगों से मिलने के लिए, युवाओं से, किसानों से मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र तक पहुंचकर जो संदेश पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी इसके नायक हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता न्याय योद्धा है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।